तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर के जयशंकर को जुमे को उनकी बरसी के मौके पर रियासत भर में जबरदस्त खिराज अदा किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, कायदे अपोजिशन के चंद्रशेखर राव, वुजरा कारगुजार सदर बीआरएस केटी रामाराव और दूसरे कई कायदीन ने तेलंगाना की तश्कील के इक़दामात के दौरान आंजहानी प्रोफेसर जयशंकर की खिदमात की याद दहानी की। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पुगलेटी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा हैदराबाद में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर प्रोफेसर जयशंकर के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। चीफ मिनिस्टर ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के दौरान प्रोफेसर जयशंकर की खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया और कहा कि वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अलहदा रियासत की तश्कील तक बेतकान लड़ाई लड़ते रहे और वो तेलंगाना के अवाम के दिलों और जहनों में हमेशा जिंदा रहेंगे। सदर बीआरएस और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एहतजाज के दौरान एक रहनुमाई वाली ताकत थे। उन्होंने अलहदा रियासत की तश्कील के वक्त पार्लिमानी हिकमत अमली के लिए भी अखलाकी और नजरियाती मदद की। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने यकीन दिलाया कि वो मुतलाशियान रोज़गार से इंसाफ तक उनके साथ ठहरे रहेंगे। इस ताल्लुक से उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि मुतलाशियान रोज़गार ने उनसे नुमाइंदगी करते हुए बताया कि महकमे बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल में ग्रेड 1 की मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत कोई इक़दामात नहीं कर रही है। 2002 में ही इस ताल्लुक से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन अब तक तकर्रुरात नहीं किए गए। बंडी संजय कुमार ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के ओहदेदार हत्ता के अदालती अहकाम की तामील भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत बिलखुसूस पब्लिक सर्विस कमीशन से कहा कि वो मज़कूरा महकमे में मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के लिए फौरी इक़दामात करें और खातून उम्मीदवारों को दरपेश मुश्किलात से बचाएँ। उन्होंने मुतलाशियान रोज़गार के एक वफद को यकीन भी दिलाया कि वो उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं। बीआरएस के सीनियर लीडर और साबिक आईपीएस ओहदेदार डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तरीन तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हुक्मरानी पर तवज्जो करने के बजाय डायलॉग बाजी कर रहे हैं। जुमे को तेलंगाना भवन में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए बीआरएस लीडर ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि रियासत में दाखिला और तालीम के कोई वुज़रा नहीं हैं। ये कलमदान हालांकि चीफ मिनिस्टर के पास है, लेकिन वो दोनों अहम तरीन कलमदानों के बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से पूछा कि आया वो रियासत में अमन और सलामती के उमूर को नज़रअंदाज करते हुए तेलंगाना को बर्बाद करने के ख्वाह हैं। పూర్తిగా అభద్రతా భావంతో బతికే విధంగా ఈరోజు తయారు చేయడం చూస్తున్నాం, మన కళ్ళతోనే చూస్తున్నాం. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వల్లకాడుగా మారే ప్రమాదం ఇవాళ మన కళ్ళ ముందర స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది. దానికి మరి ఇంతకుముందు మా గౌరవ ఎక్స్ఎమ్మెల్యే కొల్లాపూర్ గారు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినట్టుగా మీకు క్లియర్గా అర్థమైంటుంది. ఇప్పటికే మిత్రులారా, కొన్ని సంఘటనలు అయితే మీ దృష్టికి తప్పకుండా తీసుకురావాలి. ఈ కొల్లాపూర్లో ముల్చింతలపల్లి గ్రామంలో ఏదైతే ఒక గిరిజన మహిళ మీద వారం రోజులుగా ఆమెను కిడ్నాప్ చేసి దుండగులు అత్యాచారం చేస్తుంటే కనీసం పోలీసులకు ఆ విషయం మీద వారం రోజులుగా ఏమాత్రం సమాచారం లేకపోవడం అనేది ఈ రాష్ట్రంలో భద్రతా వ్యవస్థ, ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ। आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली में तकरीबन 2.5 साल कबल अपने अफराद ख़ानदान के खिलाफ मुबैना अहनत आमेज रिमार्क्स पर वॉकआउट के बाद एन चंद्रबाबू नायडू जुमे को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से ऐवान में दाखिल हुए। नवंबर 2021 में कायदे अपोजिशन की हैसियत से अहानत का सामना करने के बाद उन्होंने अहद किया था कि वो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने के बाद ही असम्बली में वापस होंगे। हालिया इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के इक़्तिदार हासिल करने के बाद चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर के तौर पर असम्बली में दाखिल हुए। नवमुंतखबा असम्बली के पहले सेशन के पहले दिन वो असम्बली के दाखिले की ज़मीन को छूते हुए अंदर दाखिल हुए। तेलुगु देशम पार्टी और उसके हलीफ अरकान ने उनका खैर मकदम किया। तेलुगु देशम सरबराह 19 नवंबर 2021 से असम्बली में बतौर एहतजाज दाखिल नहीं हो रहे थे, क्योंकि कुछ दिन उस वक्त की हुक्मरान पार्टी के अरकान ने उनके अफराद ख़ानदान के खिलाफ इंतहाई अहानत आमेज रिमार्क किए थे। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली ने उनकी अहलिया भुवनेश्वरी के खिलाफ शख्सी रिमार्क्स किए हैं। ये कहते हुए वो रो पड़े थे। आज चंद्रबाबू नायडू के अलावा आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने भी बतौर
रुकने असेंबली हलफ लिया। दरगाहों को मुतवल्लियों और मुजावरों ने कारोबार का अड्डा बना लिया है। जहांगीर पीर दरगाह में नियाज करने वालों से ज़बरदस्ती 5 से 6 हज़ार रुपये वसूल किए जा रहे हैं। ऐसे कई वीडियोस अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड इस पूरे मामले पर खामोशी अख्तियार कर रहा है। మీ పేరు? మాది చాట్లపల్లి అన్న, కొండపచ్చం దగ్గర. ఈ జాంగీర్పల్లికి వచ్చినాం. దర్గాల మొత్తం దోపిడీ చేస్తారు. మొత్తం వాళ్ళ డిమాండ్ బట్టి అడుగుతారు. 1500, 1000, 2000 ప్లస్ ఈ డిమాండ్ చేస్తారు. ఈ టికెట్ల కాడ కానీ దేని కాడ కానీ వాళ్ళు అన్నంతనే మాకు ఇవ్వాలని మాట్లాడుతున్నారు అన్న. ఇట్లా పేదవాళ్ళు వస్తే ఇంకా ఎంత గుంజుతారు, ఎట్లుంటుందని. ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి 21+6/2024. 89786835 అది. मंचराज ऐसा 2 बकरे चढ़ाए थे हमने अंदर आके, तो ऐसा ज़बरदस्ती कर रही कि 5000 दो 6000 दो ज़बरदस्ती करे। आज नहीं, अगर नहीं दिया तो बाहर चल जाओ बोल के बोल रहे, अरे तुरे बोल रहे और बहस कर ले रहे, उल्टी बहस कर ले रहे। और मेरा नंबर है 7569224713। నేను 100 రూపాయలు వేయించిన వేపిస్తే ఏమన్నా తెలుసా, తీసి పైసలు తీసి పక్కకి వేసి మళ్ళీ 500 వేసి 500 అయితే వేయరు, లేకపోతే పక్కకి వెళ్ళిపోతారు. बोलो ना। मेरा नाम हिमराज है, 9 तारीख 6वां महीना है। मेरा तो बंजराज में रहता हूँ। अभी मैं दरगाह को आया हूँ, 2 बकरे की न्यास करा। अंदर दरगाह में ज़बरदस्ती बोल रही कि 5000 डालो 6000 डालो, नहीं डालती बोलते हर एक से बात। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, पेद्दापल्ली और जयशंकर भोपालपल्ली में चंद मकामात पर हफ्ता यानी 22 जून को मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत में कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। आइंदा 7 दिन के दौरान तेलंगाना में चंद मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमज़ोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कहीं कहीं बारिश हुई। दिल्ली में गुज़िश्ता चंद हफ्तों में शदीद गर्मी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और गर्मी की लहर के दिनों की तादाद ने गुज़िश्ता कई दहाइयों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मौसम गर्मा में देखे गए हीट वेव के दिनों की तादाद 74 सालों में सबसे ज़्यादा है। सिर्फ गर्मी की लहर ही नहीं बल्कि इस साल मई और जून के दरमियान दिल्ली में जिस तरह की गर्मी देखी गई उसने पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुज़िश्ता माह 29 मई को दिल्ली में दर्जे हरारत 46.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि 29 में 29 मई 1944 का रिकॉर्ड किए गए 47.2 डिग्री के बाद ये दूसरा बुलंद तरीन दर्जे हरारत है। 1998 में दिल्ली का दर्जे हरारत 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा गुज़िश्ता कई दहाइयों में ऐसे लगातार कई दिन गुजरे हैं जब दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा रहा हो, लेकिन इस मरतबा ऐसा ही हुआ है। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर में कॉर्पोरेट कॉलेज के हॉस्टल में ज़ेरे तालीम तालिब इल्म की बरकी शॉक लगने से मौत हो गई। बताया गया है कि यह वाक़या हयात नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। आंध्र प्रदेश के बापटला
से ताल्लुक रखने वाला 16 साल किशोर कुमार हयातनगर मंडल के कोहिडा गांव में वाक़ एक कॉर्पोरेट जूनियर कॉलेज में साल अव्वल का तालिब इल्म था और हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल कर रहा था। बताया गया कि हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल करना उसे पसंद नहीं था और वो हॉस्टल से फरार होने की कोशिश में था। जुमेरात की आधी रात किशोर कुमार हॉस्टल की दीवार फांदकर बाहर कूदने की कोशिश की। इस दौरान उसका हाथ ऊपर से गुजरने वाले बरखी तार से टकरा गया, जिसके नतीजे में 11 kV बरखी शॉक लगने से उसकी मौत हो गई। बताया गया कि एक हफ्ता कबल ही उसके वालिदैन ने हॉस्टल में शरीक करवाने के बाद अपने घर गए थे। इसके वालिदैन शहर के वेस्ट मारटपल्ली में रहते हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। सिद्दीपेट जिले में एक शेरख्वार लड़की के गले में कंकर फंस जाने से मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया सिद्दीपेट जिले के चिरियाल मंडल के कुडवार गांव में पेश आया। यहां मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक कुडवार गो गांव के शब्बीर पाशा और जरीना बेगम जोड़े को 2 बेटियां और 1 बेटा है। जुमेरात को जरीना अपने 3 बच्चों के साथ करीब में वाक़े रामसागर गांव में अपने वालिदैन से ईद मिलने के लिए घर चली गई थी, जहां जरीना की छोटी बेटी 1.5 साल अलीशा दीगर लड़कियों के साथ मकान के बाहर खेल रही थी। इस दौरान उसने एक कंकर निगल लिया जो हलक में फंस गया और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके साथ खेलने वाली दीगर लड़कियों ने इसकी इत्तला घर वालों को दी और घर वाले फौरी तौर पर उसे चिरियाल के सरकारी दवाखाना ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें सिद्दीपेट जिला अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। चिरियाल से शेरख्वार को सिद्दीपेट अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की रायदुर्गम पुलिस ने 89 बाइक रेसर्स और 2 कार रेसर्स के खिलाफ 9 केसेस दर्ज करके उनकी बाइक और कारें जब्त कर लीं। वो टी हब, नॉलेज सिटी, रायदुर्गम, शरीलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिले के करीब अपनी बाइक्स और कार की रेस के जरिए आवाम को काफ़ी परेशान कर रहे थे और गड़बड़ पैदा कर रहे थे। 1 जून को पुलिस को इत्तला मिली थी कि यहाँ बाइक और कार रेसिंग चल रही है। इत्तला मिलने के फौरी ही साथ ही पुलिस ने उस जगह का दौरा किया और इस पूरे मामले को काफ़ी संजीदगी से लेते हुए उन सभी बाइक्स को और कार्स को जब्त कर लिया गया। इस साल 1445 हिजरी के हज को तारीख में सबसे ज़्यादा हुजूम वाले हज के इज्तिमात में शुमार किया जा रहा है। सऊदी शुमारियाती अथॉरिटी ने साल 1390 हिजरी के आगाज़ में हज का रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू किया था। उस वक्त से आज़मीन के आदाद व शुमार को रिकॉर्ड किया जा रहा है। उस वक्त से मरदमशुमारी की तारीख के 56 सालों में 100 मिलियन से ज़्यादा हाजियों ने सऊदी अरब में मनासिक के हज अदा किए हैं। हुजाज की तादाद 1390 हिजरी में 10,79,000 थी। 1399 हिजरी में पहली मरतबा हुजाज इकराम 700 की तादाद 20 लाख से मुतजाविज़ हुई। इस साल 20,760,000 अफराद ने फरीज़े हज अदा किया। हज की तारीख में पहली मरतबा 1433 हिजरी में आज़मीन हज की तादाद ने 30 लाख का हिस्सा अबूर किया। ये वाहिद साल था जिसमें 30 लाख से ज़्यादा अफराद ने हज के मनासिक अदा किए थे। उस वक्त तक 33 हज सीजन्स में से साल 1414 हिजरी का साल ऐसा था जो इस तादाद से करीब तर था, जिसमें 18,34,780 अफराद ने हज अदा किया था। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।